आजकल हमारे जो युवा भाई बहन है बड़े फ्रेंड्स का झूठा खाते हैं। एक ही कॉफ़ी दोनों खा पी लेते हैं, एक ही वो आती है ना लंबी सी, क्या बोलते हैं उसको, आइसक्रीम, क्या आते, पाइप, पेप्सी एक ही से पीते हैं और एक ही पाइप से काम चला लेते हैं। कितना प्रेम है नहीं, आपको पता नहीं किसी का झूठा खाने से उसकी मनोविचार जो है वो आपको टच करते हैं। झूठा उसका मत खाइए जिसके संग न रहना हो। हर किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। किसी का झूठा खाकर अपनी विचारधारा अपवित्र करते हो आप। अच्छा एक बात और बता दे, जानबूझ के अपना झूठा खिलाने वाला आदमी नरक में जाता है। पतियों को भी निवेदन है, जो कई लोग कहते हैं ना, ले छोड़, जानबूझ के छोड़ते अपनी पत्नी के, लो ये तुम खा लेना। क्यों भाई, तू कोई घन्योई धर्मराज है? बहुत बड़ा धर्मराज है जो तेरे झूठन खाए के जे स्वर्ग को चली जाएगी सीधी। तेरा भला करे भगवान। भैया आप बैठ जाएंगे? हाँ, थोड़ा आज आखिरी दिन है ना, 7वां दिन का लाभ लेने लोग आए हैं, तो आप लोग जो पीछे और फर्स्ट और सेकंड रो में थोड़े से ऐसे खिसक जाइए, थोड़े थोड़े और खिसक जाइए आप लोग ऐसे, जैसे और आएंगे तो वो बैठ जाएंगे। और किसी को ना बोलना पड़े, कार्यकर्ता शांत रहें। आपको मैंने बोल दिया, आप बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, थोड़ा खिसक जाइए सभी लोग जो फर्स्ट और सेकंड रो में हैं, जल्दी आगे, और कुछ लोग वहाँ जो इधर खिसक जाए। ये सभी को करना है जिससे वहाँ जगह बन जाए और लोग आकर बैठ जाएं। बोलो राधे राधे। श्रोता वही है, जो कह दिया जाए वो पालन हो। सभी को कहा है मतलब सभी, दोबारा मुझे न कहना पड़े, कार्यकर्ताओं को न कहना पड़े। और आप तो जानते हैं हमारे श्रोताओं को, जब तक आरती न हो जाए तब तक आते ही रहते। और आज आखिरी दिन है तो जल्दी, फिर तो भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे हम 8 बजे भी जाएं तो कथा पूरी न हो। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। क्या कह रहा था? झूठन, अपनी झूठन किसी को नहीं खिलानी चाहिए जानबूझकर। जो जानबूझकर अपना झूठा किसी को खिलाते हैं वो नरक में जाते हैं, कब भी नहीं। और एक बात, थाली में झूठा छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप अगर अपनी थाली में झूठा छोड़ते हैं तो ये भगवान अन्न का अपमान है। आपको ये बात कंफर्म और ढंग से समझ लेनी चाहिए कि हमारे थाली में एक कण भी न बचे। हम उतना ही थाली में ले जितना पा सके, और ज्यादा कम लेके बैठे और बार बार लेते रहें, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बार ये थाली में चावल भर के बैठ जाओ और फिर ऊपर से तंदूरी रख लो और फिर वो भी रख लो इधर उधर, वो कौन सा खोपता है ये, एक खोपता आता है ना आजकल, पहले उसको लोग खोपचा कहते थे, अब वो खोपता हो गया है। पनीर खोपता, मलाई खोपता, और पता नहीं कौन कौन सा खोपता। खोपता खा खा के खोपता ही हुए जा रहे हैं एकदम। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो झूठन नहीं खाना है, इस बात को समझ लें। झूठन नहीं खाना है और न खिलाना है। लेकिन संतन की प्रसादी अगर मिल जाए, जैसे भगवान की प्रसादी पाते हैं, तो उसे चित्त पवित्र होता है। वैसे संत जो पहुंचे हुए संत होंगे वो आपको अपनी प्रसादी देंगे ही नहीं। जो संत कोई बहुत भजनानंदी और बहुत ठाकुर के करीब होंगे वो अपनी झूठन नहीं देंगे आपको, इतनी आसान है। क्योंकि वो अपने आप को महान नहीं समझते, वो अपने आप को तुच्छ समझते। महान की विशेषता ही है वो अपने आप को तुच्छ कहे, तो वो आपको झूठन नहीं देंगे अपनी। लेकिन कहीं गलती से मिल जाए और अगर वो पा लें, तो जितना भगवान के प्रसाद को पाने में चित्त पवित्र होता है, वैसे ही भगवान को चाहने वालों के प्रसाद को पाने में डबल अधिक पवित्र होता है और शुद्ध होता है। तो संतन की प्रसादी लेके जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, ऐसा भाव मन में हो
भगवान सबकी झूठी पत्तल उठा रहे हैं, सबके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। ये है त्रिलोकीनाथ, जगतपति। और सेवा क्या बोले? पत्तल उठाने की, सबकी झूठन पत्तल उठाने की। यहां कोई अभिमान नहीं, जहां कोई अहंकार नहीं, सबसे परे। जो अभिमान में आ गया वो नष्ट हो गया। जिस दिन वो कहता है ये मेरा है, उसी दिन वहां से पतन शुरू हो जाता है। मेरा नहीं है, मेरे गोविंद का है, यही गाते रहो। गोविंद का है, गोविंद का है, गोविंद का है, गोविंद का, गोविंद का। और कितनी बार कहूं गोविंद का, यही गाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो महाराज अब प्रश्न उठा के भाई प्रथम तिलक किसको करें? उस सभा में तो सबने, जितने भी विद्वान थे, सबने कह दिया प्रथम तिलक कृष्ण को करो। कृष्ण के होते हुए प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। जब कहा कि कृष्ण को करो तो वहां पर खलमंडली भी तो थी कि नहीं? कौन? दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, जरासंध, वो खलमंडली भी थी। तो अच्छा काम हो तो ये खलमंडली को बर्दाश्त कहां होता है? वो तो अपना ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गलत। शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा, गालियां दे रहा, और एक दो नहीं, चकाचक पेट भर भर के दे रहा, बड़े बड़े मुंह से दे रहा, एकदम खुली खुली गाली दे रहा। अर्जुन से बर्दाश्त नहीं। जो सच्चा सेवक होगा ना, वो अपने स्वामी का अपमान नहीं देख सकेगा। जो सच्चा होगा, आर्टिफिशियल होगा उसकी गारंटी नहीं। जो सामने जाए हाँ जी हाँ जी हाँ जी करे, और जो पीठ पीछे का हाँ बढ़िया पिसने दो, वो अलग टाइप की दुनिया एक नहीं होती है। आपके सामने रहते तो सर सर, यस सर, ऑफकोर्स सर, यस आई विल डू डेफिनेटली सर, इट्स ओके सर। और पीठ पीछे से जाके कहता है जे सर मर जाए तो चैन की नींद सो में भाई। समय नहीं देखता, टाइम नहीं देखता, झट फोन कर देता है, अरे तुमने ये किया कि नहीं? अब बताओ रात को 11 बजे हम ये काम करेंगे कि अपने घर को, हमारा घर नहीं है क्या? है ना? वो सेवक सेवक नहीं है। सच्चा सेवक वो है जो स्वामी का अपमान कभी ना देख सके, खड़ा हो जाए। एक तो सुख के समय में लोग झंडा उठाने वाले होते हैं, सिर्फ सुख के समय और सुख के पलों में तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे अपने नहीं होते। तुम्हारे अपने वो होते हैं जो दुख की घड़ी में भी तुम्हारे साथ सबसे पहले नजर आते हैं।